हेलो मेंबर्स, आज हम देखेंगे किस तरीके से ईसा 3.0 एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट पे बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करे आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो रहेगा इसमें हम पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमें वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कैसा क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, वो हम पूरा इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हमें ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, 2 स्टेप फॉर्मूला स्ट्रेटजी। ये हम क्यों फॉलो करना चाहते हैं? हाउ टू क्लियर ईसा 3 इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ और टाइम पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ उसको देखते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑन एन एवरेज एक चार्टेड अकाउंटेंट को 4 to 5 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो हमारा फोकस रहना चाहिए कि हम जिस तरीके से सीए फाइनल को फोकस कर रहे रहता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, हमारा डीसा में भी वही फोकस रहना चाहिए कि हमें सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है टाइम। टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आप स्टूडेंट लाइफ से हटकर अब आप प्रोफेशनल लाइफ पे आ चुके हैं और प्रोफेशनल लाइफ में अब आपके साथ टाइम की दिक्कत चालू हो गई होगी कि आपको ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, या आप अपने कोई ऑफिस की जगह आप अगर खुद का कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे टाइम की जो दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ही ये वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चन आंसर्स जो क्वेश्चन बैंक है उसका ये पूरा पैकेज तैयार किया गया है ताकि आप कम से कम टाइम पे ये पूरे सिलेबस को कवर कर सके, 100% कवर कर सके विथ 100% प्रैक्टिस के साथ। तो अब देखते हैं कि अब और ये हम इस स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो करें, इसका कोई प्रूफ है क्या कि ये करने से होगा? तो जी हाँ, ये स्ट्रेटेजी टेस्टेड है थाउजेंड्स ऑफ सीए मेंबर्स के द्वारा। थाउजेंड्स ऑफ सीए मेंबर्स इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ये एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं और इवन ऑल इंडिया रैंकर्स भी, ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 2 भी ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लाया गया है। तो इसीलिए हम इस स्ट्रेटेजी को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब ये जो 2 स्टेप फॉर्मूला इसको फोकस करते हैं, उसमें पहला स्टेप होता है वीडियो लेक्चर का। तो वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको टोटल 39 आवर्स की वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि हर एक चैप्टर को इन डेप्थ कवर किया गया है इन वीडियो लेक्चर्स में। तो एक चैप्टर का आपको एक वीडियो मिलेगा और उस पर आपको ये इन डेप्थ पूरा कवरेज मिलेगा, और जिससे कि आपकी जो पूरी मॉड्यूल्स है, टोटल 6 मॉड्यूल्स होती है और 6 मॉड्यूल्स इसमें कवर हो जाएगी। इनफैक्ट 6 मॉड्यूल्स के अलावा आपको बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक मॉड्यूल 0 नाम से एक एक्स्ट्रा फोल्डर मिलेगा जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। एक एक्स्ट्रा फोल्डर नाम दिया गया है, अब जबकि वो है क्या, वो है ई लर्निंग कंटेंट। तो जो ई लर्निंग में बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, नेटवर्क्स, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ताकि आप अपने बेसिक कंसेप्ट, ई लर्निंग अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, उसको उसमें पीपीटीज जो थी वो अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप ये वीडियो लेक्चर्स की मदद से अपने बेसिक कंसेप्ट भी उससे क्लियर कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए, फिर आपने ये वीडियो लेक्चर्स देखना चालू कर दिए। तो ये पूरा हमारा स्ट्रेटेजी रहता है वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, और इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि इसके और क्या क्या फीचर्स है और किस तरीके से ये दिखता है। तो हम चलते हैं इसको देखने के लिए हमारे फोल्डर पे, किस तरीके से हमें ये फोल्डर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फोल्डर जो मिलने वाला है वो ये है डीसा 3.0। डीसा 3.0 नाम से फोल्डर आपको मिलने वाला है, और ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये देखिए मल्टीपल फोल्डर्स बने हुए हैं जो कि ये चैप्टर्स, ये मॉड्यूल्स के। तो यहाँ पे टोटल 1 से लेकर यहाँ पे टोटल 6 मॉड्यूल्स है, और ये जो मॉड्यूल 0 है ये ई लर्निंग का है जिसके अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। साथ में आपको एक लैब मैनुअल्स का भी आपको एक फोल्डर मिलता है जिसमें कि कोविड से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे, जिसमें कि आप सबसे पहले किस तरीके से उनकी जो कोविड की फाइल्स है उसको आप रीड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फोल्डर पे मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे ये एक वीडियो है कोविड से रिलेटेड, कोविड 2019 को एक्सप्लेन करते हुए, जो कि आपको उसकी फाइल्स को समझाएगा कि किस तरीके से उस फाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो था लैब मैनुअल। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉड्यूल 0 मिल रहा है जिसमें कि ई लर्निंग है। देखिए मॉड्यूल 0 में भी आप एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपको बेसिक्स कंसेप्ट एकदम नहीं देखना है, आपके पास टाइम एकदम कम है, आप बेसिक कंसेप्ट ही नहीं देखना चाहते हैं, तो मेरा यहाँ पे एक और आपको वीडियो मिलेगा जो कि है यहाँ पे रिविजन ऑफ कंप्लीट ई लर्निंग। ये जो रिविजन है ये 2 आवर्स का वीडियो है, रिविजन वीडियो। तो ये आप सीधा 2 आवर्स का रिवीजन वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपके जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इन डेप्थ, अगर आपके पास समय है और आप इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, तो आप चैप्टर 1 से चालू करिए जहाँ पे आप पूरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, नेटवर्किंग, आईपी नेटवर्क्स, ये क्रिप्टोग्राफी, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये क्योंकि ये पूरे कोर्स में आपको काम आने वाली है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस इसमें रहती है, टेक्निकलिटीज़ रहती है, इसीलिए इसको एडवाइजेबल तो ये है कि आप इसको चैप्टर 1 से पढ़ें,
पूरा, और फिर उसके बाद रिवीजन वीडियो देखें, तो वो और आप अच्छे से कंसेप्ट को ग्रेस्प कर पाएंगे। अब देखिए, इससे क्वेश्चंस का वेटेज नहीं है, तो इसलिए इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे इस ई लर्निंग कंटेंट से, तो इसलिए आपको कुछ भी चीज़ रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझनी है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए तो इससे रिलेटेड कंटेंट आपको पूरे मॉड्यूल्स में मिलने वाला है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो था सबसे पहले, इसीलिए ही आपके पूरे कोर्स में जब इंस्टीट्यूट ने ई लर्निंग कंटेंट को ऑनलाइन रखा है, कोर्स को चालू करने से पहले ही ई लर्निंग कंटेंट में ये सारे कंसेप्ट्स को आपको पढ़ाया जाता है। इसीलिए अगर आपने वहाँ पे नहीं पढ़े हैं ढंग से, तो आप यहाँ पे कम से कम कंप्लीट कर लीजिए इस ई लर्निंग को। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप आगे चैप्टर्स पे बढ़ सकते हैं। और जब आप चैप्टर्स में बढ़ें, उससे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे ये जो मास्टर चार्ट है, एक यहाँ पे आपको एक मास्टर चार्ट मिलेगा और एक वो स्ट्रेटेजी की फाइल मिलेगा। ये हमारे पास मास्टर चार्ट है, और मास्टर चार्ट में हम इस तरीके से एक एक चैप्टर का यहाँ पे आपको एक एक चार्ट मिलेगा, जो कि उस पूरे चैप्टर को कवर करता है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या मेन कंसेप्ट्स है जिसको हमें ध्यान देना है। और साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास जो पूरा कंटेंट कोर्स है उसका भी मास्टर चार्ट है। तो ये आप सबसे पहले प्रिंट करके रख लीजिए अपने साथ, क्योंकि अगर ये जब आप प्रिंट करके अपने साथ रखेंगे और फिर आप वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे, तो आप उसकी मैपिंग अपने दिमाग में बना पाएंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, अभी कौन से लेक्चर्स पे हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये सारी मैपिंग आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। और मैं अभी भी पहले भी क्लियर कर दूँ कि ये पूरा आपको स्टडी चैप्टर वाइज ही करना है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि हम किसी ने आपको बोला कि अरे मैं तो ये क्वेश्चन बैंक किया था और मैं पास हो गया, तो ये सब भ्रम में मत रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रॉपर इसमें स्टडी करनी है, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस देखने हैं और फिर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। इसका कोई आपको 400-500 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक दे जिससे कि वो बोले कि आप ये बस पढ़ लो और पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास इन डेप्थ आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, जो कि 3000 क्वेश्चंस का है, और वो उसके साथ साथ आपको कवर करने हैं चैप्टर्स के साथ साथ, तब जाके ये पूरा कोर्स कवर होता है। पर आप टेंशन मत लीजिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि इतना आसान हो जाएगा वीडियो लेक्चर्स के साथ। या आप एक लेक्चर देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जितना देर आपको लेक्चर्स देखने में रखता है उतने देर में आपका क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 39 आवर्स है जो कि वीडियो लेक्चर्स में है। तो हम ये भी मान लेते हैं 39 आवर्स हमें वीडियो लेक्चर्स में लगेंगे, प्लस 39 आवर्स हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में लगेंगे। तो इतना समय तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स का अगर देखें तो हमारे लिए वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। एग्ज़ाम देने जाना, एग्ज़ाम फॉर्म भरना और उसके बाद उससे रिलेटेड 1-2 दिन पहले समय निकालना पढ़ने के लिए। तो अगर आप देखें तो अगर आप हर एग्ज़ाम में 1-2 दिन भी समय निकालते हैं, तो अगर आप ओवरऑल 4 अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं, 5 अटेम्प्ट में पास हो रहे हैं, और फिर आप उसके पहले 2-3 दिन पढ़ रहे हैं, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने में टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर एग्ज़ाम देने जाने में 1 दिन टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अगर आप ऐसे देखें तो आपका ओवरऑल 5 डेज़ आपका वेस्ट हो जा रहा है। और 5 डेज़ अगर आप 5 अटेम्प्ट तक लगा रहे हैं तो आपका 25 डेज़ वेस्ट हो रहा है इसको पूरा क्लियर करने में। तो इससे बेटर है कि आप ये पूरा जो दिन है इसको एक ही अटेम्प्ट पे, सिंगल अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आप ये टाइम देने की कोशिश करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप ये कोशिश करेंगे तो ये जो दिन है अगर आप इनमें दे देते हैं तो 25 दिन में आपको पूरा दिन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो टोटल 80 आवर्स है, ये जो 39 + 39 + 2 आवर्स हम यहाँ पे रिविजन कर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 80 आवर्स है। और अगर हम देखें 25 डेज़ भी अगर हमें लेना है, और अगर हम इसको बोले कि 25 भी नहीं, एक अटेम्प्ट और कम कर देते हैं, 4 अटेम्प्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें 20 डेज़ में भी अगर कवर करना है, तो 20 डेज़ में कवर करने के लिए हमें 4 आवर्स भी अगर हम पढ़ेंगे, 4 आवर्स अगर हम यहाँ पे इस 80 आवर्स को अगर हम डिवाइड कर दें 4 आवर्स के ब्रैकेट में, तो ये हम 20 डेज़ में कवर कर सकते हैं। तो ये रहा, इस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब आप दिन को काउंट कर लीजिए, आपके पास कितना समय है दिन में। अगर आपके पास कम समय है और दिन में, तो आप दिन बढ़ा दीजिए, आप 20 की जगह 40 डेज़ तक प्रिपरेशन करिए 2 आवर्स का। या तो आप ये टारगेट बना सकते हैं कि मैं डेली एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा। तो अगर आप एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं विद क्वेश्चंस, जो कि आपके 2 आवर्स में आराम से हो जाएंगे, तो आप इस तरीके से भी करते हैं तो 40 डेज़ में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, कंप्लीट पूरा कोर्स हो जाएगा, जिसमें कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एग्ज़ाम के में बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में, तो मैं दिन भर भी पढ़ने के लिए रेडी हूँ, तो अगर आप दिन भर भी पढ़ने के लिए रेडी हैं तो फिर तो आप 1 वीक में भी इसको कवर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कंप्लीट इन 1 वीक। 1 वीक में भी इस पूरे कोर्स को किया जा सकता है। पर आपको ये कोर्स मिलता है 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको 6 मंथ्स
का टाइम मिल रहा है, यहाँ पे वैलिडिटी मिल रही है, तो आप पहले से ही चालू करिए। अगर आप पहले से करेंगे और फिर रिवाइज कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चार्ट्स एंड डायग्राम्स, जिस तरह के मैंने बताया आपको कि मास्टर चार्ट्स आपको मिल रहा है, आप वो प्रिंट करके रख सकते हैं पहले से। और यहाँ पे सारे जो वीडियोस है वो इस तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी तरीके से पूरा कोर्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे कोर्स को। तो ये तो था हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमें कवर करना है और पूरे कोर्स को लेकर चलना है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें आता है क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पोर्टल पे, जो कि है prokhata.com, PROKHATA, prokhata.com। इस वेबसाइट पर आना है और इस वेबसाइट पे आपको लेफ्ट मेनू पे, ये जो लेफ्ट मेनू है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का बटन दिखेगा। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक को। अगर आपने अभी परचेज नहीं किया है तो परचेज करने के लिए आप नीचे आके, ये प्रोडक्ट पेज है डीसा का, यहाँ पे आप प्रोडक्ट पेज पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट पेज पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट पेज दिखेगा जिसमें कि डीसा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कैसे है, यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है। इसकी स्ट्रेटेजी भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या ये कंप्लीट जो मैं अभी आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लस हमारा और टेक्नो ऑडिटर्स का ग्रुप है। देखिए ये सारे जितने भी ऑडिटर्स हैं ये टेक्नोलॉजी लवर्स हैं, जिनको बहुत ही पसंद है कि नई नई टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करना और उनको समझना। तो ये वैसे लोगों की कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप इस लिंक से उस ग्रुप्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, अगर आप एकदम बेसिक, अभी आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं देख रहे थे, अगर आप डीसा पढ़ना ही चाहते हैं अभी और आपने चालू नहीं किया है ये पूरा कोर्स, तो आप ये वाले सेक्शन पे आके पूरे स्टेप्स को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे सारे स्टेप्स है प्लस उसकी लिंक भी दी हुई है। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली डिजिटल लर्निंग हब के वेबसाइट्स पे जाकर वहाँ पे कोर्स भी परचेज कर सकते हैं डीसा का, जो कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। और उसके बाद यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको ई लर्निंग करना है। तो इस तरीके से आपको वहाँ डैशबोर्ड में प्रोडक्ट दिखता है पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स में, जहाँ पे आपको सबसे पहले ई लर्निंग कंप्लीट करना रहता है। और फिर ई लर्निंग कंप्लीट करने के बाद आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तब ये सेकेंड ऑप्शन आता है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग बैच का। तो ई लर्निंग के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग चालू होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आप वहीं पे पेमेंट करके वहाँ पे उस बैच को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यूजुअली 20-21 तारीख, हर महीने के 20-21 तारीख के आसपास ये बैचेस लॉन्च होती है। तो आप उस समय जाके इस वेबसाइट पर विजिट करें और उस समय ये बैच को एनरोल कर लें। तो ये तरीका है किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना है। और फिर उसके बाद आता है ईटी और एटी, 2 एग्ज़ाम जो कि साल में 2 बार होती है। जैसे सीए फाइनल की एग्ज़ाम होती है उसी तरीके से ये भी एग्ज़ाम होती है। ईटी जो एग्ज़ाम है वो आपको मई के अराउंड मिलेगी और नवंबर के अराउंड मिलेगी। वैसे ही एटी जो एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पे जून जुलाई के अराउंड मिलेगी और वहाँ पे दिसंबर जनवरी के अराउंड, फिक्स नहीं रहती, आगे पीछे कभी कभार होता रहता है। तो ये इस तरीके से आपको ये 2 एग्जाम मिल जाएगी जिसमें कि 60% आपको स्कोर करना पड़ता है। मतलब समझ लीजिए सीए फाइनल में जो आप एग्जामिशन लाते हैं वो यहाँ पे कंपलसरी है एग्जामिशन लाना। अगर आप एग्जामिशन नहीं लाते हैं मतलब आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा ट्रिकी रहता है कि यहाँ पे आपको एग्जामिशन लाना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पे पास होते हैं, क्योंकि ये पासिंग परसेंटेज ही यहाँ पे 60% है। तो ये था यहाँ पे किस तरीके से आपको ये कोर्स करना है, इसकी जानकारी भी आप यही पेज में आकर ले सकते हैं और वहाँ पे क्लिक्स करके सारी जगह पे आप पहुँच सकते हैं कैसे कैसे आपको करना है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह भी बनानी रहती है, तो आप यहाँ पे आके प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड भी चीज़ें, ये लिंक है जिसमें कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जितने भी प्रकार से होती है उसके सैम्पल्स कुछ दिए हुए हैं कि आप वो देख सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह की। और साथ में यहाँ पे आपको एक ये प्रोसेस है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग बैच को कैसे एनरोल करें, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे एक ब्लॉग बना हुआ है, उस ब्लॉग में जाके आप पढ़ सकते हैं कैसे आपको एनरोल करना है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे फोरम सेक्शन बना है जहाँ पे बहुत सारे ढेरों सवाल हैं जो आपको आ सकते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं कि ये हमें दिक्कत आ रही है तो उसके सवाल का जवाब किसी ने दिया है क्या। तो यहाँ पे आपको फोरम सेक्शन में उसका जवाब मिल जाएगा और ऑलमोस्ट जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, जो कि डीसा से रिलेटेड हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ आर्टिकल सेक्शन के बाद आप अपकमिंग डीसा एग्जाम से रिलेटेड जो अगर कोई जानकारी आपको चाहिए कि इसकी डेट कब आएगी, इसका एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, ये एग्ज़ाम कब होने वाली है, ये सब जो भी क्यूरियोसिटी रहे आपको एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे आकर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईटी एग्जाम अनाउंस हो गई है तो यहाँ पे दिख जाएगी, उसका रिजल्ट कब आएगा दिख जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट भी होगी तो वो दिख जाएगी। यहाँ पे अब एटी के एग्जाम कब होगी तो वो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगी।
ये एक्सपेक्टेड डेट कैसे निकलती है, लास्ट ईयर के हिसाब से निकलती है, या पीछे उसके पिछले साल के हिसाब से जो एवरेज आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे निकलती है कि यूजुअली किस तारीख को ये एग्ज़ाम होती है। फिर आप यहाँ पे कुछ कई सीनियर मेंबर्स जिन्होंने रैंकर्स भी लाए हैं, जो टॉप करें, उन लोगों ने किस तरीके से इसमें पढ़ाई करी और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर करा, वो यहाँ पे आप रिव्यू सेक्शन में आकर देख सकते हैं। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो उससे उनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, आप बहुत सारे रिव्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि आपको मिलेगा कि उन लोगों ने किस तरीके से इस कोर्स को पढ़ा हमारे साथ प्रो खाता में और उन्होंने क्लियर किया इस एग्ज़ाम को। फिर यहाँ पे कुछ डेमो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डेमो वीडियोस पर आप जा सकते हैं। और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का कुछ सैंपल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसके सैंपल्स देख सकते हैं। तो ये तो था, अगर परचेज नहीं किया है तो आपको किस तरीके से परचेज करना है उसका डेमो। और आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके आप कूपन्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट अगर चल रहा होगा तो, और लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट रहता है। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको ऑप्ट कर लें। और उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी मीडियम से आप पेमेंट करिए, सारा कुछ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको करना है। और वो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपका पेमेंट हो जाने के बाद आपको ईमेल में आपको वो लिंक आ जाएगी जिसमें कि आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ में आपका डैशबोर्ड भी तैयार हो जाएगा जो कि आपको यहाँ से एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन है, होम के बगल में डैशबोर्ड, ये जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका पर्सनल डैशबोर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो ये प्रो खाता एडमिन का डैशबोर्ड खुल रहा है, पर यहाँ पे आपके नाम का डैशबोर्ड खुलेगा जो जिसमें कि आप क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।